प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 12 से 21। प्रभु यह कहता है, हंसिया चलाओ, क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ और अंगूर रौंदो, क्योंकि कोल्हू परिपूर्ण है। कुंड लबालब भरे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रों की दुष्टता अपार है। विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लग रही है, क्योंकि विचार की घाटी में प्रभु का दिन निकट आ गया है। सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय होते जा रहे हैं और नक्षत्रों की ज्योति बुझ रही है। प्रभु सियोन से गरज रहा है, यरूशलेम से उसकी आवाज़ ऊंची उठ रही है। स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे हैं, किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा, इज़राइलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर निवास करता है। यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उसे फिर पार नहीं करेंगे। उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों की सब नदियों में भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जल स्रोत बह निकलेगा, जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र उसर हो जाएगा और एदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने यूदा के पुत्रों के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनका निर्दोष रक्त बहाया। किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेगी और यरूशलेम युग युग आबाद रहेगा। मैं उनके रक्त का बदला लूँगा, वह अदंडित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु सियोन में निवास करता रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्याएं 27 और 28। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि नबी योएल का ग्रंथ से लिया गया था। प्रभु कहता है, हंसिया चलाओ, क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ और अंगूर रौंदो, क्योंकि कोल्हू परिपूर्ण है। आगे प्रभु कहता है, कुंड लबालब भर चुके हैं, क्योंकि लोगों का दुष्टता अपार है,
राष्ट्रों की दुष्टता अपार है। यानी लोग प्रभु के विरुद्ध विरोध करने लगे, उनका दुष्टता भर गया। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में प्रभु कहता है, तुम इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो और पश्चाताप करो। जब हम प्रभु का विरोध करते हैं तो हमारा विनाश अवश्य है, हमारा विनाश अवश्य है। इसलिए पश्चाताप कर प्रभु के पास आना है। आगे आज के पाठ में हम लोगों ने सुना, विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लग रही है, क्योंकि विचार की घाटी में प्रभु का दिन निकट आ गया है। यह विचार की घाटी क्या है? न्याय का दिन। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 12 पद संख्या 36-37 में प्रभु यीशु कहते हैं, न्याय के दिन मनुष्यों को निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने ही शब्दों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, बोलने से पहले क्या हम सोचते हैं? हम जो एक एक शब्द बोलते हैं, न्याय के दिन उनके हिसाब से हमें जवाब देना पड़ेगा। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि विरोधियों का विनाश अवश्य है। जो प्रभु का विरोध करता है उसका विनाश अवश्य है। आज तक मेरा जीवन शैली कैसा चल रहा है? क्या मैं प्रभु का विरोध करता हूं? मेरे जीवन में कुछ ऐसे परिस्थिति आते हैं जिसको मैं सामना नहीं कर पाता, या ऐसे बीमारी हैं या ऐसे परेशानी हैं जिसको मैं सामना कर नहीं पाता हूं या सामना कर नहीं पाती हूं, तो मुझे लगता है कि प्रभु कहाँ है। या कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेले हो गया, तब मैं प्रभु का विरोध करता हूं। क्या मैं प्रभु का विरोध करता हूं वो सही है? क्या मेरा गुस्सा जायज है? हमें प्रभु का विरोध नहीं करना है, बल्कि प्रभु के पास आना है, क्योंकि जब हम प्रभु के पास आएंगे वो हमें बल प्रदान करेंगे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 4 पद संख्या 13 में, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आइए हम प्रभु का विरोध ना करें, बल्कि प्रभु के पास आए। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने क्या सुना? आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे, और कोई एक स्त्री खड़ी हो जाती है, प्रभु को संबोधित करते हुए कहती है, धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया। आगे वो कहती है, धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। किंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये ईश्वर का वचन क्या है? वास्तव में ईश्वर का वचन क्या है? कौन है? कहां से आया? हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। और उस शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में, शब्द शरीर धारण कर इस धरती पर आया, वो है प्रभु यीशु मसीह। यानी प्रभु का जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। और यही कारण है कि संत जेरोम कहते हैं, जो प्रभु के वचन को जानता है
प्रभु यीशु मसीह को जानता है। जो प्रभु के वचन को नहीं जानता, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। और यही कारण है कि ये जो शब्द हैं जो हम दिन प्रतिदिन बोलते हैं, जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, मायने रखता है। एक विश्वासी के लिए मायने रखता है, क्योंकि जो शब्द हम बोल रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। एक विश्वासी मुंह से जो निकला बोल नहीं सकता, गाली नहीं दे सकता, लेकिन एक विश्वासी वो शब्द बोलता है जो दूसरों के लिए हितकारक है, जो दूसरों की भलाई के लिए काम में आ सकता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि विश्वासी जानता है कि जो शब्द बोल रहा है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। आज हम अपने आप को देखें, मेरा बातचीत कैसा है? क्या मैं मुंह खोलते ही दूसरों को चोट पहुंचाने जैसा शब्दों का इस्तेमाल करता हूं या शब्दों का इस्तेमाल करती हूं? या जब मैं मुंह खोलता हूं, दूसरों की भलाई करता हूं, मेरे शब्दों को सुनकर दूसरे खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है। अगर ऐसा है तो आज जांचने की जरूरत है। आज प्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मेरा जो शब्द है महत्वपूर्ण है। हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 में प्रभु का वचन कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा है। इंग्लिश में प्रभु का वचन कहता है, दिस इज नॉट ट्राइफलिंग मैटर फॉर यू, दिस इज योर वेरी लाइफ। यानी ये तुम्हारा जीवन है। प्रभु का वचन हमारा जीवन है। मैं प्रभु के वचन को अपने जीवन में कौन सा स्थान देता हूं, कितना महत्वपूर्ण मानता हूं, यह मायने रखता है। हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है अध्याय 119 पद संख्या 105 में, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तेरी शिक्षा मेरे जीवन की ज्योति है और मेरा पथ आलोकित करती है। और स्तोत्रकार कहता है अध्याय 33 पद संख्या 4 में, प्रभु का वचन सच्चा है। ईश्वर का वचन सच्चा है, वो हमारा पथ आलोकित करता है। लेकिन मैं उस वचन को कितना महत्वपूर्ण मानता हूं, कितना ध्यान देता हूं, वो मायने रखता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 24 पद संख्या 35 में, प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, किंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु का शब्द टलता नहीं है। प्रभु का शब्द टलता नहीं है। प्रभु का जो वचन है जीवंत है, सशक्त है, पीछे नहीं हटता। हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 4 पद संख्या 12 में, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। यानी प्रभु का वचन जिंदा है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टिव, यानी वो कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए रोज प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना एक विश्वासी का फर्ज बनता है। एक विश्वासी का फर्ज बनता है, क्योंकि प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 51 में, मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो कभी नहीं मरेगा, आध्यात्मिक रूप से जिंदा रहेगा। और यह प्रभु का वचन हमारे लिए क्या करता है? हमारे लिए क्या करता है? हमें यह जानने की जरूरत है। हम पढ़ते हैं
तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 में प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वो शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त, सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाएं। हमें सुयोग्य बनना है तो ईश्वर के वचन को पढ़ना है, क्योंकि ईश्वर का वचन हमें सजाता है, क्योंकि ईश्वर का वचन हमारे जीवन में जो गंदगी है उसको दूर करता है, छांटता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को देखें। हम प्रभु के वचन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं? प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं? प्रभु के शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं है तो आज से शुरू करें, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें खुशी देगी, जिसके वजह से हम एक नया ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, अच्छा ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, सबसे बढ़कर स्वर्ग राज्य के लायक बन सकते हैं, प्रभु का प्रिय बन सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस रोज की रोटी प्रार्थना में भाग ले रहे हैं हर एक भाई बहन के लिए। उन हर एक भाई बहन को तेरे चरण में लाते हैं प्रभु। उनके जीवन में जो भी परेशानी है, दुख कष्ट है, बीमारी है, अभाव असुविधाएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, सब कुछ को तेरे चरण में लाते हैं प्रभु। उन सारे भाई बहनों को तेरे चरण में सौंपते हैं। आज के दिन में तो उनका पथ प्रदर्शन करना, पवित्र आत्मा का वरदान देना, तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन पर मनन चिंतन करने के लिए, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए उनकी मदद करना प्रभु। तू उन्हें सुरक्षित रखना, ताकि दिन प्रतिदिन वे तेरे करीब रहें, दिन प्रतिदिन पवित्रता में आगे बढ़े, ताकि एक दिन स्वर्ग राज्य के लायक बने। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन